नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है ऑरा ई बुक में, जहां हम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों से सीखते हैं कि कैसे हम अपनी सोच बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों की सोच पर असर डाला है, जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कभी कभी सिर्फ सोच लेने भर से चीजें सच हो जाती हैं? कभी किसी इंसान का नाम अचानक याद आता है और कुछ ही देर में उसका फोन आ जाता है। ये सब संयोग नहीं है, ये है आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो चलिए, आज हम जानते हैं कि कैसे हमारा ये शांत लेकिन शक्तिशाली अंदर का दिमाग हमारी जिंदगी को दिशा देता है। अध्याय 1, आपका मन दो हिस्सों में बंटा है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा मन दो हिस्सों में काम करता है। पहला है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वो हिस्सा है जो सोचता है, निर्णय लेता है, लेकिन अवचेतन मन वो है जो बिना रुके हर बात को महसूस करता है और उसी के आधार पर हमारे काम और आदतें तय करता है। एक छोटा उदाहरण लीजिए, जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे तो हर बार संतुलन बनाने में ध्यान देना पड़ता था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपका शरीर अपने आप चलने लगा क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस क्रिया को अपने अंदर रिकॉर्ड कर चुका था। अब सोचिए, यही माइंड अगर डर, शक या नकारात्मकता रिकॉर्ड कर ले तो क्या वो भी आपको उसी दिशा में नहीं ले जाएगा? बिल्कुल ले जाएगा। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ जमीन की तरह है। आप जो बीज बोते हैं वही फसल देता है। इसलिए अगर आप सकारात्मक विचार बोते हैं तो परिणाम भी वैसे ही होंगे। अध्याय 2, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जोसेफ मर्फी का सबसे प्रसिद्ध विचार है, यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट। यानी जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। अगर आप दिन भर ये सोचते रहें कि मेरे पास पैसे की कमी है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी कमी को और बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप सोचें मेरे जीवन में धन और अवसर लगातार आ रहे हैं, तो वही सोच आपके अंदर से बाहर हकीकत बनने लगती है। एक रियल स्टोरी। अमेरिका में एक महिला बार बार कहती थी, मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं रहता, और सच में हर महीने उसका पैसा खत्म हो जाता। जब उसने जोसेफ मर्फी की किताब पढ़ी और अपनी सोच बदली, तो उसने रोज अफर्मेशन दोहराना शुरू किया, मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूँ, धन मेरे जीवन में सहजता से आता है। कुछ ही महीनों में उसकी प्रमोशन हुई और इनकम बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को नया आदेश दिया था। दोस्तों, याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक सेवक की तरह है। वो वही करता है जो आप उसे कहते हैं, इसलिए हमेशा वही सोचिए जो आप पाना चाहते हैं। अध्याय 3, कल्पना की शक्ति, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जोसेफ मर्फी कहते हैं, विजुअलाइजेशन इज द लैंग्वेज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। यानी आपका अवचेतन मन चित्रों में सोचता है। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उस दृश्य को सच्चाई मान लेता है। एक छोटा प्रयोग कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप किसी सुंदर समुद्र तट पर हैं। ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है। क्या आपका मन उसी पल शांत महसूस नहीं करता? वो इसीलिए क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इमेज पर प्रतिक्रिया देता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, अगर आप हर दिन सोने से पहले अपने लक्ष्य की तस्वीर मन में बनाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसे वास्तविक बनाने में जुट जाता है। एक खिलाड़ी की कहानी। वो एक्सीडेंट में घायल हो गया और डॉक्टर ने कहा, अब तुम कभी नहीं दौड़ पाओगे। लेकिन उसने रोज विजुअलाइज किया कि वो मैदान में दौड़ रहा है, चीयरिंग सुन रहा है और जीत की रेखा पार कर रहा है। कुछ महीनों बाद वो सच में फिर से दौड़ने लगा। दोस्तों, विजुअलाइजेशन कोई कल्पना नहीं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए आदेश है। अध्याय 4, विश्वास की ताकत, पावर ऑफ फेथ। जोसेफ मर्फी कहते हैं, फेथ इज द की दैट अनलॉक्स योर इनर पावर। जब आप किसी चीज में पूरे दिल से विश्वास करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम शुरू कर देता है। एक कहानी। भारत के एक छोटे से शहर में एक अध्यापक थे। उनके पास सीमित साधन थे, पर वो हर दिन विश्वास के साथ कहते थे, मैं अपने बच्चों को बड़ा बनाऊंगा, उन्हें वो दूंगा जो मुझे नहीं मिला। धीरे धीरे उन्होंने ट्यूशन क्लासेस शुरू की, फिर कोचिंग सेंटर खोला और आज उनका स्कूल शहर का सबसे प्रसिद्ध संस्थान है। उन्होंने कहा, मैंने बस एक बात सीखी, जब आप भीतर से यकीन कर लेते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता बना देता है। जोसेफ मर्फी लिखते हैं, आपका विश्वास ही आपकी प्रार्थना है, इसलिए हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखिए क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विश्वास का ही जवाब देता है। अध्याय 5, नकारात्मक विचारों से दूरी। जोसेफ मर्फी कहते हैं, नेगेटिविटी इज लाइक अ पॉइजन दैट ब्लॉक्स योर माइंड्स एनर्जी। हर बार जब आप डरते हैं, अपने आप पर शक करते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को गलत आदेश भेजते हैं। एक उदाहरण, एक आदमी रोज कहता था,
मुझे डर है कि मैं अपनी नौकरी खो दूंगा। कुछ महीनों बाद सच में उसकी नौकरी चली गई, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी डर को साकार करने लगा। जोसेफ मर्फी सलाह देते हैं, कभी मत कहो मैं नहीं कर सकता, कहिए मैं कोशिश करूंगा और मैं कर पाऊंगा। अब से जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसे बदल दीजिए। कहिए मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ और सब कुछ मेरे पक्ष में है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी नई ऊर्जा को पकड़ लेगा। अध्याय 6, स्वास्थ्य और मन का रिश्ता। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका शरीर वही महसूस करता है जो आपका मन सोचता है। इसका अर्थ ये है कि हर बीमारी या स्वास्थ्य समस्या की जड़ कहीं न कहीं हमारे विचारों में छिपी होती है। एक कहानी से समझते हैं। एक महिला कई वर्षों से पीठ दर्द से परेशान थी। सारी दवाएं लीं, लेकिन आराम नहीं मिला। जब उसने जोसेफ मर्फी की किताब पढ़ी तो उसे एहसास हुआ कि वो भीतर से हमेशा अपराध बोध महसूस करती थी। उसने रोज खुद से कहना शुरू किया, मैं खुद को माफ करती हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ। धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगा और कुछ महीनों में पूरी तरह ठीक हो गई। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्वास्थ्य की छवि बनाते हैं तो शरीर उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देने लगता है। दोस्तों, मन और शरीर दो अलग नहीं हैं, दोनों एक ही प्रणाली के हिस्से हैं। इसलिए हमेशा अपने आप से प्यार करें, क्योंकि प्यार ही सबसे बड़ी दवा है। अध्याय 7, नींद और अवचेतन मन की चिकित्सा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी समस्या के बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं तो सुबह उसका समाधान अपने आप मिल जाता है? जोसेफ मर्फी कहते हैं, नींद के दौरान आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। वो आपकी सारी यादें, भावनाएं और समस्याएं एक एक करके सुलझाने में लगा रहता है। इसीलिए सोने से पहले अपने मन को सकारात्मक आदेश दीजिए, जैसे मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे भीतर हर समस्या का समाधान है। एक रियल एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन रोज स्ट्रेस में रहता था, नींद नहीं आती थी। फिर उसने सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा, मैं नींद में गहराई से विश्राम कर रहा हूँ और सुबह मैं तरोताजा होकर उठूंगा। सिर्फ कुछ दिनों में उसकी नींद पूरी तरह सामान्य हो गई। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं, वो दिन रात आपके आदेश पूरे करता रहता है। तो दोस्तों, सोने से पहले अपने मन को वो बातें सुनाइए जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। अध्याय 8, रिश्तों को संवारने की कला। जोसेफ मर्फी का मानना है, हर रिश्ता हमारे विचारों की प्रतिछाया है। अगर हम अपने जीवन में प्रेम, सम्मान और समझ की भावना रखते हैं तो हमारे आसपास के लोग भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। एक सच्ची कहानी। एक महिला अपने पति से हमेशा नाराज रहती थी। वो रोज अपने मन में यही सोचती, ये मुझसे प्यार नहीं करता, हमेशा झगड़ता है, और वही हकीकत बनती गई। फिर उसने अपनी सोच बदली, रोज अफर्मेशन बोलने लगी, मेरा पति मुझसे प्रेम करता है, हमारा रिश्ता मजबूत है। कुछ ही हफ्तों में उनका रिश्ता पूरी तरह बदल गया। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में दूसरे व्यक्ति की जो छवि बनाते हैं वो व्यक्ति उसी ऊर्जा से प्रतिक्रिया देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते सुधरे तो पहले अपने भीतर की सोच बदलिए, प्यार और माफी से शुरुआत कीजिए। अध्याय 9, सफलता का रहस्य। जोसेफ मर्फी कहते हैं, सक्सेस इज अ मेंटल हैबिट, यानी सफलता पहले मन में पैदा होती है, फिर बाहरी दुनिया में दिखाई देती है। जो लोग सफल होते हैं वे अपने सबकॉन्शियस माइंड को सफलता के विचारों से भर देते हैं। एक छोटा उदाहरण, एक युवा कलाकार था जिसे कोई पहचानता नहीं था। हर रात वो अपने आप से कहता, एक दिन लोग मेरे काम की सराहना करेंगे। वो ये विजुअलाइजेशन रोज करता। कुछ महीनों में उसका एक पेंटिंग एग्जीबिशन लगा और वहीं से उसका जीवन बदल गया। जोसेफ मर्फी लिखते हैं, कभी यह मत सोचो कि मैं छोटा हूँ, सोचो कि मैं अपने सपनों का निर्माता हूँ। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड तभी काम करेगा जब आप पूरे विश्वास से अपने लक्ष्य को देखेंगे, क्योंकि अगर मन में शक हुआ तो एनर्जी वहीं रुक जाएगी। तो हर दिन एफर्मेशन कहिए, मैं सफल हूँ, हर परिस्थिति मेरे पक्ष में है। अध्याय 10, धन का मनोविज्ञान। जोसेफ मर्फी कहते हैं, धन एक मानसिक स्थिति है, न कि सिर्फ पैसे का संग्रह। अगर आप हमेशा सोचेंगे कि पैसे की कमी है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी कमी को बनाए रखेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं पैसा मेरे जीवन में सहजता से आता है तो ब्रह्मांड वैसी ही परिस्थितियां पैदा करेगा। एक कहानी, एक व्यक्ति हमेशा कहता था, मेरे पास कभी पैसे नहीं टिकते। जोसेफ मर्फी ने उसे सलाह दी कि रोज यह एफर्मेशन दोहराओ, धन स्वतंत्र रूप से मेरे जीवन में आता है, मैं उसे सही दिशा में उपयोग करता हूँ। सिर्फ 6 महीनों में उसकी इनकम दोगुनी हो गई। दोस्तों, पैसा सिर्फ कागज नहीं, वो एक एनर्जी है।
अगर आप उसका सम्मान करते हैं तो वो आपके पास बार बार लौटकर आता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, धन और समृद्धि आपके भीतर के विश्वास पर निर्भर करती है, ना कि आपकी बाहरी परिस्थितियों पर। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके अंदर कितनी अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। जोसेफ मर्फी की यह किताब हमें यही सिखाती है कि जब हम अपने मन पर भरोसा करते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है। अब से हर सुबह खुद से कहिए, मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ और मेरे अंदर असीम शक्ति है। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना इस किताब का कौन सा अध्याय आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और इस ऑडियो समरी सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी में क्या नया करने वाले हैं। आपके लाइक और कमेंट से हमें भी प्रेरणा और उत्साह मिलता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो, क्योंकि आपकी यही छोटी सी कोशिश हमें और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। और हाँ, ऑरा ई बुक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जहां हम हर हफ्ते ऐसी ही अद्भुत किताबों की कहानियां लाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी।